चलो देखो आगे, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पिछले साल पढ़े थे, इस साल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दोनों में फ़र्क क्या है? जैसे मान लो, जैसे आप ये जानते थे कोई एपी सीरीज है तो 2 4 6 8 ये 10 डैश डैश, ये एपी सीरीज है, इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है। तो 4 - 2 करोगे तो 2 आएगा, 6 - 4 करोगे तो 2 आएगा, 8 - 6 करोगे तो 2 आएगा, 10 - 8 करोगे तो 2 आएगा। लेकिन यहाँ 2 4 8 16 32, ये क्या होगा 64। तो यहाँ क्या है? कॉमन रेशियो, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसको डी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करना है? सेकंड टर्म को r = 4 अपान क्या लिख देंगे 2, तो ये होगा 2, अथवा यहाँ 8/4 कर दो तब भी दो, r = 16/8 तब भी दो, r = 32/16 तब भी दो। यहाँ कॉमन रेशियो सेम होता है 64/32 तब भी दो, ठीक है। तो यहाँ सक्सेसिव टू टर्म का रेशियो सेम होता है, वहाँ सक्सेसिव टू टर्म का डिफरेंस सेम होता था, तो उसको एपी कहते थे, इसको जीपी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सक्सेसिव टू टर्म का रेशियो आता है उसको कॉमन रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो, जिसको डिनोट करने की परंपरा है, आर से डिनोट करते हैं। जैसे इसका स्टैंडर्ड एपी लिखते थे a+d, a+2d, a+3d, ऐसे लिखते थे ना, ये स्टैंडर्ड एपी है, जनरल एपी है। इसी प्रकार इसमें क्या लिखते हैं जीपी को? AR स्क्वायर, AR क्यूब। तो देखते हो फोर्थ टर्म में क्यूब है, तो फोर्थ टर्म में 3 है तो 3 को लिख सकते हैं 4 - 3, 4 - 1, ठीक है। चौथा पद है तो 3 पावर है, तो AR⁴ 4 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं। पाँचवा पद है AR⁴ 5 - 1, तो n टर्म है तो क्या लिखेंगे? AR⁴ n - 1, तो AR⁴ n - 1, इसका nth टर्म क्या होता है? A + n - 1 इंटू डी। तो AP का nth टर्म निकालने का फार्मूला होता है A + n - 1 इंटू डी, और GP का nth टर्म निकालने का फार्मूला होता है AR⁴ n - 1, जहाँ A फर्स्ट टर्म है, R क्या है? कॉमन रेशियो। वहाँ क्या था? A फर्स्ट टर्म था, D कॉमन डिफरेंस था, यहाँ कॉमन रेशियो है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब जैसे nth टर्म निकालने का फार्मूला TN से भी डिनोट करते हो और AN से भी डिनोट कर सकते हैं, तो AR⁴ n - 1। यहाँ पे क्या लिखते थे? TN या AN = A + n - 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे जानते थे कि SN = निकालने का फार्मूला था n/2 A + L, अथवा SN = n/2 2A + n - 1 इंटू डी, ये फार्मूला था n टर्म का सम निकालना हो तो AP में। लेकिन GP में क्या होता है? SN = ये होता है AR⁴ n - 1 अपान R - 1, जब R का मान 1 से बड़ा हो, और SN = A1 - R⁴ n अपान 1 - R, जब R का मान 1 से छोटा हो। R की वैल्यू निकाल लोगे, R का मान 1 से बड़ा रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगाओगे, R का मान 1 से छोटा रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगाओगे, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई GP के 2 टर्म ले लिए जाए, जैसे मान लो ये GP सीरीज है 2 4 8 6, तो इसके 2 टर्म ले लिए, कौन कौन? 2 ले लिए और 64 ले लिए, तो इसके बीच में कितने टर्म है? 1 2 3 4। तो किसी GP सीरीज के किन्हीं 2 टर्म के बीच जितने टर्म होते हैं वे सब कहलाते हैं ज्योमेट्रिक मीन। AP सीरीज में किन्हीं 2 टर्म ले लिए, जैसे 2 ले लिया 10 ले लिए, इन 2 और 10 के बीच में ये 3 जो टर्म है उसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन, और इसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो ये GP के कोई 2 टर्म ले लिए तो बीच वाले टर्म कहलाते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो ये फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन हो गया इसमें, किसके किसके बीच? 2 और 64 के बीच। GP के कोई भी 2 टर्म ले लो और 2 टर्म के बीच में जितने टर्म होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें तीनों चीज़ निकालते हैं। जैसे मान लो आपको लास्ट से nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट या इंड, लास्ट और इंड, इसी को भी लिख सकते हैं। तो क्या होता है? AN = L1/R⁴ n - 1, लास्ट टर्म 1/R⁴ n - 1, ये फार्मूला। लास्ट से तीसरा पद निकालना हो, लास्ट से 5वां पद निकालना हो, लास्ट से 10वां पद निकालना, तो लास्ट वाला पद पता रहेगा आपको। तो L का मतलब क्या हुआ? अंतिम वाला पद, लास्ट टर्म। और जो कॉमन रेशियो रहेगा तो 1/R लिखेंगे वहाँ, और कॉमन रेशियो शुरुआत से निकालोगे A2 - A1 करके, A2/A1 करके। तो जैसे वहाँ क्या निकालते थे?
लास्ट से अंत टर्म निकालने का ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी होता था पिछले साल। लास्ट से अंत टर्म निकालने का फार्मूला एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी होता था एपी सीरीज का, लेकिन जीपी सीरीज का लास्ट से अंत टर्म निकालने का फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू एल और 1/r की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, सब चीज़ें निकालते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द 10th term and sum of 10 term of GP 3, 9, 27, 81 डैश डैश। देखो यहाँ पे एक जीपी सीरीज है, जिस जीपी सीरीज का आपको क्या निकालना है, 10th टर्म निकालना है और सम ऑफ 10th टर्म निकालना है। तो गिवन जीपी इज लिख लिए, यहाँ लास्ट में लिख लेते हैं 729। आल्सो फाइंड थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, आल्सो फाइंड थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट। स्टार्टिंग से कौन सा टर्म निकालना है आपको, 10वां, और क्या निकालना है, 10 पदों का योगफल भी निकालना है। परसों में 12 बजे तक जगा, तो खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, हम बताए थे आप लोगों को कभी क्या। लेकिन हम उस दिन सोचे कि 12 बजे तक सोना है, तो कितने 1 बजे तक जगना पड़ेगा हमको, तो पानी पी के सो गए, तो दूसरे दिन जुकाम शुरू। तो यहाँ पे गिवन जीपी इज, आप लोग जानते नहीं तो आप लोग कुछ नहीं होगा, हम जानते हो, गलत किए तो क्या हुआ, साइड इफेक्ट दिख गया। 3, 9, 27, 81 डैश डैश। हुज फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3, कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू A2 अपॉन A1, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, वहाँ A2 माइनस A1 लिखते थे, तो R इज इक्वल टू A2 क्या है, 9, तो 9/3, 3 1 जा 3 3 जा, तो R इज इक्वल टू 3। 3 1 से बड़ा है कि नहीं है, फार्मूला ये वाला लगेगा ना एस एन निकालते समय। तो अभी कौन सा टर्म निकालेंगे, ए एन इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, ए आर की पावर एन माइनस 1, तो A10 निकालना है, तो ए आर की पावर 10 माइनस 1। ए की वैल्यू क्या रख दोगे, 3, और 3 की पावर 10 माइनस 1, तो 3 और 3 की पावर 9, तो 3 की पावर 1 प्लस 9, तो 3 की पावर 10, यही आंसर। अब 3 की पावर 10 को कौन गुणा घा करे, इतना लंबा चौड़ा आएगा बहुत, 3 की पावर 10 आंसर लिख दो। ठीक है, 3 का 10 बार गुणा करोगे तो बहुत आएगा, टाइम हो तो करो, ना होता है इतना भी सही माना जाएगा। तो 10वां पद तो आ गया, अब क्या निकालना है, सम ऑफ 10 टर्म, सम ऑफ तो क्या लिखोगे, सिंस R इज इक्वल टू 3 इज ग्रेटर देन 1, सो एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो यस 10 इज इक्वल टू ए के स्थान पे 3 लिख दें,
और 3 की पावर n, 3 की पावर कितने 10 ना, -1 अपान 3 -1। और इसको यस 10 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 3 और 3 की पावर 10 -1 अपान 2। तो यस 10 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3 की पावर 10 अपान 2 और 3 अपान 2, ऐसे भी लिख सकते हो इसी को। तो यस 10 इज इक्वल टू 3 की पावर 11 अपान 2 और 3 अपान 2, ये आंसर। 3 का अंदर गुणा कर दिए 3 अपान 2 का। ठीक है, यल बराबर यहाँ पे क्या है, यल बराबर 729। तो यहाँ पे लिखो थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से तीसरा पद। तो क्या फार्मूला है, यल 1 अपान आर की पावर 3 -1, लास्ट से तीसरा पद निकालना है। तो यल 1 अपान आर की पावर 3 -1, तो यल के स्थान पे 729, 1 अपान 3 की पावर 2, तो 729 इंटू 1 अपान 3 इंटू 3 243 हो जाएगा। 243 और 3 से काटो तो 81 हो गया, 81 होगा लास्ट से तीसरा पद। वैसे भी जानते हो कि इसके पहले क्या रहा होगा 243 और इसके पहले 81 रहा होगा, तो है ही 81। तो ऐसे एपी में भी निकालते थे लास्ट, हाँ लास्ट से कोई पर्टिकुलर टर्म लिखे इसको। यस सर। तो सर लास्ट टर्म सर सीक्वेंस से चेंज करके नहीं निकाल सकते हैं कैसे सीक्वेंस चेंज के, सर, जैसे एपी में निकालते थे ऑर्डर रिवर्स करके। ऑर्डर वही ना आएगा भाई, निकालो तो क्या आएगा, आ सकता है उसका ऑर्डर रिवर्स में। तो निकालोगे तो फिर वो आर वहाँ पे उल्टे क्रम में तो आर दूसरा आ जाएगा। वैसे भी आर आपका जो आएगा वो 1 आर के बराबर आएगा, उल्टा करके लगाओगे तब क्या है, उसी के तरीके से क्यों लगाना चाहते सबको, इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत नहीं पूछ रहा हूँ, ऐसा बोलता है। हाँ अपना पर्यायवाची जितना प्रयोग करके कर सकते हो, घर में बैठ के करते रहो, और तरीके कितने लगाए जा सकते हैं। Yes. वही तो फॉर्मूला है, रिवर्स ऑर्डर करोगे तो लास्ट टर्म जो होगा वो फर्स्ट टर्म, यानी कि इक्वल टू है उसमें हम रखते हैं r1 बड़ा बड़ा है मतलब r और n माइनस 1 बड़ा वही फॉर्मूला है जो रिवर्स करोगे तो एक क्वेश्चन है, फाइंड दी थर्ड टर्म फ्रॉम इंड, इंड कहो या लास्ट कहो एक ही बात है, ऑफ दी सीरीज ऑफ दी जीपी। तो जीपी क्या है 2/27, 2/9, 2/3 डैश डैश 162, 162 गिवन जीपी इज 2/27, 2/9, 2/3 डैश डैश 162। हुज फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू क्या हुआ 2/27, कॉमन रेशियो क्या होगा बोलो, जैसे उल्टा कर दोगे तो फिर 162 के पहले वाले टर्म को निकालना पड़ेगा, तो इसके पहले निकालना पड़ेगा तब ना आर से आर निकालोगे। तो आर वही आएगा जो इधर से निकालोगे तो उसका उल्टा आएगा, इसीलिए तो 1/r कर दिए। ये 1.3 होगा इधर से आर होगा तो उधर से 1/r हो जाएगा। तो कॉमन रेशियो क्या लिख दोगे, r इज इक्वल टू A2/A1। तो A2 है क्या 2/9 अपान
2/27, तो 2/9 इंटू 27/2, 9 3 जा 2 कट गया तो 3 आ गया कि नहीं। अब क्या निकालना है, एल इज इक्वल टू आपको पता है लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू 162, देन थर्ड टर्म फ्रॉम इंड, देन थर्ड टर्म फ्रॉम इंड, A3 इज इक्वल टू क्या होगा, एल 1/r की पावर 3 - 1, तो एल की वैल्यू क्या है 162, ये 1/3 की पावर 2, 162 गुणे 1/3 इंटू 1/3, 2 बार लिख दिए, 9 हो गया, 18 नहीं है 162, 18 आ गया, तो लास्ट से तीसरा पद क्या होगा 18, 162 के पहले क्या रहा होगा 54, 54 के पहले 18, ये 54 रहा होगा, इसके पहले 18 रहा होगा, फिर डैश डैश, तो तीसरे नंबर में 18 है लास्ट से, 54 त्याई 162, 18 त्याई 54, hence third term from end is 18, अंत से तीसरा पद बराबर 18, आज शिवम जाने लगा वहाँ ड्रीम में, जाता रहेगा तो हो गया, उसके हिसाब से कुछ बोलना वोलना सीख जाएगा, वैसे टाइम लॉस करता बैठे रहता है यहाँ। अब भी है कि 6000 जमा करो लाइफ टाइम, 6000 जमा कर दो, जब तक मन हो तब पढ़ते रहो 4-6 साल तक। वही 4000 जमा किए हैं, अब 2000 के बाद अगले साल बाद और जमा कर देंगे तो लाइफ टाइम हो जाएगा रिचार्ज। लाइफ टाइम सर एक ही साथ नहीं जमा, मतलब अगर चाहें कि एक साथ जमा कर दें 6000, जैसे मान लो आप 1 साल में के बाद नहीं पढ़ना चाहते तो हो गया 4000 जमा कर दो, अब 1 साल के बाद और पढ़ना है तो 2000 और जमा कर दो, तो लास्ट तक जब तक मन हो तब तक जाते रहो। तो इतना कौन चाहेगा, एक साल में वैसे भी पर्याप्त हो हाँ, वही चीज़ फिर रिपीट करने लगते हैं भी, इसके आगे कुछ पढ़ाते नहीं है, 1 साल में का कोर्स है उनका। इतना टाइम फिर खुद ही ना मिलेगी, लेवल इतना हाँ, असल उसका एक पेपर भी होता है, उससे फीस कम लगती है। हाँ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x 2/7 x - 7/2 आर इन GP। s के किस वैल्यू के लिए ये तीनों नंबर GP में होंगी, s की कौन सी वैल्यू के लिए तीनों नंबर GP में होंगे, यानी s के स्थान पे ऐसी कौन सी वैल्यू रख दे कि तीनों नंबर GP में हो जाए, अर्थात इसका रेशियो इसका रेशियो सेम रहे, तो ऐसी वैल्यू निकालना है। तो गिवन नंबर विल बी इन GP इफ A2/A1 इज इक्वल टू A3/A2। हाँ, द गिवन नंबर will be in GP if क्या A2/A1 is equal to A3/A2। दूसरे पहले का जो रेशियो है वही तीसरे दूसरे का रेशियो आना चाहिए।
दूसरे का रेशियो क्या है x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -2 अपान, आप लोगों को बिना जुकाम हो जाए, -7/2 अपान x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x इंटू एक्स, तो ये क्या होगा -2/7 इंटू -7/2। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 से 2 कट गया, 7 7 कट गया, -1 तो +1। ठीक है। तो x के स्थान पे 1 रखेंगे तब भी इसका स्क्वायर करने से बना आएगा, -1 रखेंगे तब भी स्क्वायर करने से बना आएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी +-1। x के स्थान पे 1 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तब भी बनाएगा। x के स्थान पे -1 रखेंगे, स्क्वायर करें तब भी बनाएगा। इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू +1 भी होगी, -1 भी होगी। ठीक है। तो x के स्थान पे 1 रख दोगे तब भी जीपी में रहेगा, x के स्थान पे -1 रख दोगे तब भी जीपी में रहेगा। लिख लेता ना। अगला क्वेश्चन ये है, सर इसमें वो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला नहीं निकाल सकते सर, टर्म के बीच का। हाँ वो भी कर सकते हो, वही चीज़ तो है। क्वेश्चन अगला, विच टर्म ऑफ जीपी, विच टर्म ऑफ जीपी 2 8 32 डैश डैश इज 13-10-72। इस जीपी सीरीज के किस नंबर का टर्म 13-10-72 है? तो nth टर्म मान लो, n की वैल्यू निकाल लो। ठीक है। गिवन जीपी इज 2 8 32 डैश डैश 13-10-72। खोज फर्स्ट टर्म, खोज फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू A2/A1। तो 8/2 तो क्या होगा 4। लेट an इज इक्वल टू 13-10-72। तो n का फार्मूला AR की पावर n -1 13-10-72। तो a की वैल्यू क्या रख दें 2 और r की वैल्यू 4 की पावर n -1 13-10-72। तो 4 की पावर n -1 तो 13-10-72/2। तो 4 की पावर n -1 13-10-72 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा, आधा कर दोगे इसका 13-10-72 का 65,536 ये आएगा। तो 4 की पावर n -1 बराबर ये क्या आ जाएगा, 4 की पावर 8 करने से ही आता है, सॉल्व करके घर में देख लेना। तो दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा सेम। n इज इक्वल टू 8 + 1 9। हेंस 9th टर्म ऑफ गिवन जीपी इज 13-10-72। गिवन जीपी का 9वां पद क्या होगा 13-10-72 होगा। which of the term of GP। अगला क्वेश्चन, which term of GP 2√2 4 डैश डैश इज 128। इस जीपी सीरीज का कौन सा टर्म 128 है? एबी में ये क्वेश्चन था ना 128 वाला। तो गिवन जीपी इज 2√2 4 डैश डैश। खोज फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 2 कॉमन रेशियो
कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू A2 अपान A1 2 रूट 2 अपान 2 तो 2 कट गया था रूट 2। तो क्या मान लें, लेट an इज इक्वल टू 128। तो an का फार्मूला a r की पावर n माइनस 1 तो 128, a की वैल्यू 2, r की वैल्यू रूट 2 की पावर n माइनस 1 128, यही ना। तो रूट 2 की पावर n माइनस 1 तो ये क्या होगा 128 अपान 2 काट दो 64। तो रूट 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 64 होता है कि नहीं। यहाँ रूट 2 है तो इसको भी रूट 2 बना लो। तो रूट 2 की पावर n माइनस 1 तो 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 की पावर 6। तो इसको रूट 2 2 बार लिख दो, रूट 2 की पावर 2 की पावर 6 तो क्या होगा रूट 2 की पावर 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 2 की पावर 12। तो दोनों साइड का बेस सेम हो गया तो पावर भी क्या होगी सेम। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 12, तो n इज इक्वल टू 12 प्लस 1 तो n इज इक्वल टू क्या होगा 13। हेंस क्या इधर रूट 2 किए हैं तो इधर भी रूट 2 बना दिए, चाहे इधर रूट 2 के साथ 2 की पावर 1/2 कर देते। तो n बाई 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 तो n बाई 2 इज इक्वल टू 6 तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 तो n इज इक्वल टू 13। चाहे रूट 2 को 2 की पावर बना लो चाहे 2 को रूट 2 बना लो, बेस दोनों साइड का सेम बनाना है। हेंस 13th टर्म ऑफ गिवन जीपी इज 128। गिवन जीपी का 13वां पद क्या है 128 है। इसको मिटा दे, पहले का है ना। हाँ हमको लग ही रहा था कि 2 दिन के अंदर आ ही जाओगे, इसीलिए हम सीरियलिटी से नहीं पढ़ाए थे, लास्ट तक सब कुछ बता दिए थे, परंतु सब क्वेश्चन नहीं बताए थे कि आएंगे तो फिर सीरियलिटी से पढ़ाएंगे तो नुकसान ना हो। अभी 1-2 दिन पढ़ाते हुआ ना। सर जैसे कि अगर बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगी, तो सर अगर पावर सेम है क्या बेस सेम हो जाएगा? हाँ पावर सेम है तो बेस हो जाए। जैसे a की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n तो a इज इक्वल टू b। बाइनोमियल फॉर्मेट एक्सरसाइज है, एट मिसलेनियस है और सब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दिए हैं। चलो चलो लिख लेता ना। हो गया, अलग से टाइम देकर जब और बच्चे आएंगे तो फिर कवर करवाएंगे, उसकी चिंता ना करो आप। अभी तो स्पेशल स्टूडेंट भर आए हैं, अभी आएंगे कुछ नॉर्मल स्टूडेंट। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। विच टर्म ऑफ द सीरीज, क्वेश्चन एक और है। विच टर्म ऑफ द सीरीज रूट 3 रूट 3 डैश डैश इज 729। इस जीपी सीरीज को किस नंबर का टर्म है? 729 है। तो गिवन जीपी इज रूट 3, ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना। 3 रूट 3 डैश डैश हुज फर्स्ट टर्म
whose first term is equal to √3 common ratio R is equal to A2 upon A1 तो 3 upon √3 तो 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन √3 कट गया तो क्या बचा √3। ठीक है, अब क्या निकालोगे लेट nth टर्म ऑफ गिवन GP इज 729 दैट इज AN इज इक्वल टू 729। AN का फार्मूला AR की पावर n माइनस 1 तो 729, A की वैल्यू √3 R की वैल्यू √3 की पावर n माइनस 1 729 क्या होगा 2 की √3 की पावर 6। ठीक है, और √3 की पावर 1 और √3 की पावर n माइनस 1 तो बेस सेम होने पर पावर जुड़ती है तो √3 की पावर 1 प्लस n माइनस 1 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3 कि नहीं, पावर 6 रहने दो, ये -1 + 1 कट गया था √3 की पावर क्या हो गया n, यहाँ √3 की पावर 2 हो गया, इस पूरे की पावर 6 तो √3 की पावर क्या हो गया n, तो √3 की पावर 6 दूना 12 तो बेस सेम होने पर पावर सेम होती है तो n इज इक्वल टू 12। हेल्स 12th टर्म ऑफ गिवन GP हेल्स 12th टर्म ऑफ गिवन GP इज 729 12वां पद है गिवन GP का। लिखिए एक क्वेश्चन ये दिया है विच टर्म ऑफ 1/3 1/9 1/27 डैश डैश इज 1/19,683। इस GP का कौन सा टर्म है 19,663 है, 1/19,663 गिवन GP इज 1/3 1/9 1/27 डैश डैश whose first term is equal to 1/3 common ratio R is equal to A2 upon A1 A2 क्या है 1/9 upon 1/3 1/9 को 1/3 इंटू 1/3 लिख सकते हो कि नहीं, और 1/3 कट गया तो 1/3 R की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या मान लें लेट AN इज इक्वल टू 1/19,683 तो AR की पावर n माइनस 1 इसको क्या लिखेंगे A की वैल्यू 1/3 ना, और 1/3 की पावर n माइनस 1 तो 1/19,683 ये क्या हो जाएगा 1/3 की पावर क्या है 1 तो 1/3 की पावर 1 प्लस n माइनस 1। ठीक है, और इसको 1/3 की पावर 9 कर सकते हैं, -1 + 1 कट गया तो 1/3 की पावर n तो यहाँ पे 1 की पावर 9 अपने आप कर सकते हो तो 1/3 की पावर क्या होगा 9 तो बेस सेम होने पर पावर क्या होगी सेम r इज इक्वल टू 9 हेंस
A9 इज इक्वल टू 1/19,683 गिवन जीपी का 9th टर्म 1/19,683। लिखे लिख ले। एक क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द 5 ज्योमेट्रिक मीन between 3 and 192। 3 और 192 के बीच 5 ज्योमेट्रिक मीन निकालो। तो 3 और 192 के बीच जीपी के जितने टर्म होंगे, 5 जो टर्म होंगे, वो पांचों क्या कहलाएंगे? ज्योमेट्रिक मीन। तो क्या मानकर चलेंगे? लेट 5 ज्योमेट्रिक मीन between 3 and 192 आर। क्या लिख देंगे? G1, G2, G3, G4, G5। 5 ज्योमेट्रिक मीन क्या मान लिया? G1, G2, G3, G4, G5। देन 3 G1, G2, G3, G4, G5, 192 आर इन जीपी। 3 और 192 के बीच में इनको एडजस्ट कर दोगे तो जीपी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? जीपी। जिसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? 3 और 192 किस नंबर का पद होगा? 7वां। 5 है ज्योमेट्रिक में तो 7वां, 4 है तो 6वां, 3 है तो 5वां, उसी से 2 अधिक। हुज फर्स्ट टर्म, हुज फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 3 और कौन सा पद? A7 इज इक्वल टू 192। 7वां पद 192 है, तो 7वां पद का क्या फार्मूला होगा? A R की पावर 7 - 1 इज इक्वल टू 192। A की वैल्यू 3, R की पावर 6 इज इक्वल टू 192। तो R की पावर 6 तो 192/3, तो 192 तो 64। तो क्या होगा? R की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 6, तो R की इज इक्वल टू 2। पावर सेम है तो क्या होगा? बेस सेम होगा। पावर सेम है तो बेस सेम होगा। तो R इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या होगा? G1 जीपी सीरीज का दूसरा पद है कि नहीं है? तो G1 इज इक्वल टू A2। A2 को क्या लिखेंगे? AR की पावर 2 - 1, तो AR। तो A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू 3 है और R की वैल्यू क्या मिल गई? 2, तो 6 आ गया। G2 का मतलब क्या हुआ? G2 तीसरे नंबर में है ना, तो A3 का फार्मूला AR की पावर 3 - 1, तो AR स्क्वायर। तो A की वैल्यू 3 और 2 की पावर 2, तो 3 × 2 की पावर 2 4, 4 तो वही 12। G3 किस नंबर का टर्म है? चौथे नंबर का, तो A4। तो AR की पावर 4 - 1, तो AR³। तो 3 2 की पावर 3, तो 3 × 8 = 24। G4 तो A5, AR की पावर 5 - 1, तो AR की पावर 4, तो 3 2 की पावर 4, तो 3 × 16 = 48। अब G5 A6, AR की पावर 6 - 1, AR की पावर 5, तो 3 2 की पावर 5,
3 ये 32, 32 3 96, तो 5 ज्योमेट्रिक मीन आ गए। हेंस 5 ज्योमेट्रिक मीन between 3 and 192 are 6, 12, 24, 48, 96। ये 5 ज्योमेट्रिक मीन है। लिख लिए। एक क्वेश्चन है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 9 and 16। 9 and 16. So we know that geometric mean of A and B G is equal to रूट AB होता है। 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो G बराबर रूट AB होता है। यस। तो G बराबर A का काम कौन कर रहा है? 9 और ये 16। तो G बराबर 9 को क्या लिख सकते हो? 3 गुणे 3, 4 गुणे 4, इसका पेयर बन रहा है। तो 3 गुणे 4, 4 थे वहीं 12, ये आ गया। या ऐसे भी निकाल सकते हो कि 9 और 16 के बीच एक ज्योमेट्रिक मीन G है। तो 3G और 16 GP में होंगे, जिसका फर्स्ट टर्म A = 9 और थर्ड टर्म 16। ठीक है, तो R की वैल्यू निकाल सकते हो। फिर G क्या होगा? दूसरा पद क्या होगा? AR की पावर 2 - 1, तो AR। तो A की वैल्यू क्या रहेगी? 9 और R की वैल्यू क्या रहेगी? जो आएगी इसको रखने से भी 12 आ जाएगा। ठीक है, जाओ, कल बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे अभी।